अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। वादे के मुताबिक इस मंडे में आपको लेकर आई हूँ एक और ज़बरदस्त पर्सनालिटी से आपको मिलवाने के लिए जनाब, जिनकी मैं ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये वो खातून है जिनको देख के हमने बोलना सीखा है। आज उस पर्सनालिटी से मिलवा रही हूँ जिससे हमने काफ शीन ये दुरुस्त करने सीखे हैं। कमाल की शुस्ता उर्दू बोलती हैं। आज इनके बारे में कुछ ख़ास चीज़ें मैंने आपको बतानी कि कहाँ से आगाज़ किया, किधर से आगाज़ शुरू हुआ। सिंध के घराने से रहने वाली एक खातून निकल के आज एक चैनल की डायरेक्टर बनी। जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद होंगी, यकीनन आज हम उनके घर में खड़े मेहताब अकबर राशिदी। हम चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं दोनों मियाँ बीवी क्या कर रहे हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। आ जाइए। हाँ, लग नहीं रहा मैं एक महल में आई हूँ माशाल्लाह से। ज़रा मैं अपने बाल भी सेट कर लूँ। लाइए ज़रा एक फ्रेम तो बनाया ना, इतना प्यारा फ्रेम बन रहा है मेरा। हाँ, मेहताब बाबा भी कभी कभी रुक के ये कहती होंगी अब सब कुछ ठीक है। तो अब चलते हैं अकबर, ये सब कुछ हमने जानना है उनसे तो मिलते हैं। यहीं रुक जाऊँगी तो बस शीशे और मैं ही रह जाऊँगी। चलिए आइए। ओह अस्सलाम वालेकुम, आपने सब सुन लिया? मैंने आपको शीशे से गुफ्तगू करते हुए सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ज़िंदगी में आज नाजरीन ये बात कहना चाह रही हूँ, आप लोगों ने इतने ढेर सारे इंटरव्यूज़ देखे, हमने छोटे से अरसे में बहुत सारे और बड़े बड़े लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए, उनसे गुफ्तगू की। इतनी घबराहट कभी नहीं थी ये जो क्यों? आज है। क्यों? जितना शुस्ता आप बोलती हैं, जिन लफ्ज़ों का आप इस्तेमाल करती हैं, हमने तो वो डिक्शनरी नहीं पढ़ी हुई। तो जब इस कदर कहते हैं मुकम्मल उस्ताद आपके सामने हो ना, तो फिर जो शागिर्द है वो तो वैसे ही कांपना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे शागिर्द देखे, इतने अच्छे शागिर्द हैं माशाल्लाह कि दिल देख के खुश होता है। थैंक यू। एक तसलसल होता है ना कि हमने एक काम किया, फिर आपने दूसरा काम किया, तो हमसे जो छोटे हैं बिल्कुल वो आप ये समझें कि जो हमने नहीं किया वो कर रहे हैं। ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आपके मुंह से ये निकला हुआ कॉम्प्लीमेंट यकीनन ये ऐसा है कि मैं जाके लोगों को बता सकती हूँ। मेहताब साहिबा ने मुझसे कहा कि सादिया टू गुड, लगी रहो। यस दैट्स राइट, टू गुड। आइए जनाब, आइए सर। आज इंतज़ार था आपका नाश्ते पे। नाश्ते की टेबल पे आ चुकी हूँ और नाश्ता एज यूजुअल सिंपल सा है, कोई हलवा पूरी वाला नाश्ता नहीं है। आप देखें ऐसे स्मार्ट ऐसे ही तो नहीं होते हैं ना। क्या पता आप रोक डालती हो। मेरी तरफ तो नाश्ता तारीफ तो हो गई। भाई बात ये कि कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ता है ना। बिल्कुल। अब ये मुझे रोजाना कहते हैं कि देखो मैं सुबह जाता हूँ वॉक के लिए, तुम भी चला करो। तो मैं कहती हूँ हाँ, कल से। और वो रोज, लेकिन वो रोज आते हैं, रोज वॉक भी होती है, फिर घर में जो जिम है। ये वाली बातें रोज कहता हूँ भूल जाऊंगा तुझे, और रोज यही बात भूल जाता हूँ मैं कि रोज कहती है मैं जाऊंगी और रोज नहीं जाती हैं। यानी कि सारे नाश्ते होते हैं, ये नहीं कि लाइफ में सिर्फ हमने अपने आप को वो किया हुआ है कि नहीं जी सिर्फ हमने ये ही खाना है। नहीं, सारे नाश्ते होते हैं। और अगर हम मज़ीद उसमें जाते तो सबसे पसंदीदा नाश्ता है कि आप मछली फ्राई करवाएं, और वो बिल्कुल सिंधी स्टाइल में। और यहाँ खूब सारी वो तली हुई प्याज होती है और मिर्ची होती है। खास फिश का वो है फ्लेवर वो आप हंसिएगा नहीं, लेकिन जब हम लाड़काना जाते हैं तो मैं तो वो फिश वहाँ से ले आती हूँ। अच्छा, उसको हाँ बिल्कुल फ्रीज करवा के। हम कुछ अर्से बाद लाड़काना अपने लोगों को लेके जा रहे हैं, वहाँ हमारे बहुत ही कुछ सीनियर जो है पॉलिटिशियंस, हम उनके इंटरव्यू में जा रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ तुम जाती है फरमाइश करेंगे, सुने हमें खास फिश खिलाई जाए। वो हमें नहीं पता, वो हमारे घर की फिश है, वो आपको खिलाएंगे जरूर। और वो आप उनसे फरमाइश कीजिएगा बुसरी आपको खिलाएं। वो बुसरी क्या है वो पूछे आप। ये क्या है? ये बिल्कुल 2 रोटियां होती हैं करके, उसके अंदर डालते हैं गुड़ और बहुत सारा मक्खन, और उसके ऊपर फिर दूसरा वो आएगी रोटी। क्या वो मज़े की रोटी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह जो टाइम आपने देखा वो और जो अब तक आप देख रही हैं वो तो शायद ही अब लोगों के नसीब में आता हो। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है अब लोगों की ज़िंदगी। आजकल के एंकर्स को, आजकल के लोगों को, आर्टिस्ट को आप क्या
क्या देख रही हैं? वो ऐसा वक्त था जिसमें सब लोग बहुत ही डेडिकेटेड होते थे, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते थे और आपको रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग थे और ऐसे नहीं होता था कि आर्टिस्ट जो है वो अपनी मनमानी करे। मुझे अगर आता भी था तो मैं अपने प्रोड्यूसर की तरफ देखती थी कि मैं ये सही हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बोलना है, क्या बोलना है। मशवरा दे सकते थे, डिक्टेट नहीं कर सकते थे। आजकल प्रोड्यूसर होता था और ऊपर से एक आवाज़ आती थी कि दोबारा कीजिए जी, ये सही नहीं हुआ, तो हम बुरा नहीं मनाते थे। तो उसके बाद फिर सभी हो गया। लेकिन अभी तो आपको पता ही नहीं होता प्रोड्यूसर कहाँ बेचारा बैठा हुआ है। हाँ। और फिर आपको बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वैलेंटाइन गुजरा है, अभी आप बताएं, कुछ तो बताएं। कोई तो देखें, मोहब्बत की कोई उम्र तो नहीं होती ना। मोहब्बत तो जो एक हरारत है, मेरे हिसाब से मोहब्बत एक हरारत है और उससे हमेशा कायम रहना चाहिए ताकि रिश्ते जो है ना वो हमेशा जगमगाते। किसने कहा कायम नहीं रहती, वो कायम ही रहती है। अब आप बताएं तो इस वैलेंटाइन पे क्या गिफ्ट मिला आपको? ये तो आप सुबह सुबह आपने आके पकड़ा है, हम टाइम तो दे दो, हम दे दे और सवाल भी कर दिया आपने। भाई वैलेंटाइन तो 12 बजे के बाद पकड़े गए भाई, पकड़े गए। पकड़े गए, सही बात है। बट ये एफर्ट हम खवातीन हमेशा कहती हैं कि मर्दों, लेकिन क्या इनकी तरफ से भी कभी कोई एफर्ट होती है, कोई सरप्राइज एलिमेंट हो किसी भी ऐसी इवेंट के लिए? हमेशा सरप्राइज एलिमेंट होता है उनके तरफ से और बहुत ही खूबसूरत होता है। मेरे तरफ से तो कम होता है, मुझे भी ये याद दिलाती हैं। मर्द जरा बिजी होते हैं, काम बहुत। अगर कोई आदमी ये पूछे शादी किस तारीख को हुई थी, नहीं हाँ? वो तो याद ही नहीं, वो टीचर याद होगी। राफे कब पैदा हुआ था, राफे कब पैदा हुआ था। हाँ। कहा उसको नहीं बताना कि अब्बा को डेट याद नहीं है। तो मैं बताती रहती हूँ और उसमें वो बुरा मानने की बात भी नहीं है। सच्ची बात तो है, मैं तो नहीं बुरा मानती। ये तो होती रहती है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो फरमाइश होती है गिफ्ट की ना, वो किस लेवल की होती है ये तो बताइए। वो तो देखिए, वो तो बहुत ऐसी होती है कि बंदा भूलना ही चाहता है कि मुझे याद नहीं आ। वैसे तो नहीं होता कि मैं ऑर्डर दे आई हूँ, पसंद कर आई हूँ, बस आपने जाके बिल अदा करना है, ऐसे ही होता होगा यकीनन। अब तो नहीं, वो बिल भी खुद लेके आती है, मुझे थमा देती है कि ये तुम्हारी गिफ्ट है। For God's sake। ये मेरी जो मुझे देती है। अच्छा। जो मैं लेता हूँ वो तो जाहिर है। आजकल तो मैं जो इनको देना पड़ता है तो बच्चे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से, मैं उनको कहता हूँ बेटे ले आओ। अब तो इनको टीम मिल गई है ना, टीम मिल गई है प्लान करने वो टीम इनसे ज्यादा जोश में होती है। हाँ। अम्मी की बर्थडे आ रही है, अम्मी की बर्थडे आ रही है तो उनको याद होता है। हाँ, लेकिन मेरी बर्थडे तो उनको याद रहनी है, याद ही रहती है, रहनी। पूछिए क्यों? 14 अगस्त की है ना, तो 10 दिन पहले जो झंडियाँ वंडियाँ देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि आ रही है बात। एक दिन बहुत अफसोस में कहा मैं भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकता तुम्हारी बर्थडे। कैसे भूले? इनके शान में एक महफिल हुई कराची, हैदराबाद में, इनकी पजीराई हो रही थी। तो मुझे कहा कि आप बात करें आके इनके मुतालिक। मैंने कहा मैं क्या बात करूँ यार, पाकिस्तान ये दोनों इकट्ठे आए हैं, जो मुझे मिली है उसको देखे, जो आपको दिया है उनको आपने संभाल के नहीं रखा, उसका असर क्या किया, इनका असर देखे मैंने अच्छा ही रखा है। वाह वाह वाह। मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट अभी कहना चाह रही थी नाजरीन कि दो लोग, क्योंकि पाकिस्तान को तो ये हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है, हमारी माँ है। एक माँ इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी सजी सवरी, और एक हम सबकी माँ, उसको हमने अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। क्यों? ये वो सवाल है जो आपने खुद से पूछना है। हम हर बार गवर्नमेंट को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को हम साफ कर सकते हैं। लेते एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। देखते रहिए समा के मेहमान। मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, हम जाके सबीले लगाते थे, तो ये तफरीक कहाँ से आ गई? यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये फैमिली से आया है। तभी ज़ियादत के दौर में आप अड़ गई थी कि नहीं दुपट्टा नहीं भाई। बच्चों का प्रोग्राम किया था रोशन तारा, सुल्ताना और हारून रिंद। बिल्कुल बिल्कुल।
बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम समा के मेहमान में। आप हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे बहुत ही मोतबर मेहमान मौजूद हैं और अब हम चल रहे हैं ज़रा एक तरफ और। आइए, घर किसने इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया? इसमें जो इनपुट था वो उसमें हमारे बच्चे और बड़े बेटे राफे की शादी हो गई थी, तो मरियम जो मेरी बड़ी बहू है, दोनों पढ़ रहे थे। अच्छा। उस वक्त अभी मंगनी थी, शादी नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन हमने उसको उसमें बिल्कुल शामिल किया कि जब जो घर बनने जा रहा है उसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी। तो इन द मीन टाइम ये घर फिनिशिंग स्टाइल, तो जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं मोस्टली ज़्यादातर जो है ये राशिदी साहब की, हम लोगों की सारी मुश्तरका है। और उसमें ये तो एक इसी वजह से आपको फर्स्ट लेडी ऑफ सिंथियोलॉजी जो बनाया गया था जी, वो तो उन्होंने कहा कि यही बरकरार रख सकती हैं, समेट के रख सकती हैं, क्योंकि वो आपके अंदर कहीं सिमटी हुई भी है। जब वो माँ बाप का एक ख्याल होता है ना कि बच्चे क्या बने, तो उनका बड़ा ख्याल था कि मैं डॉक्टर बनूँ। और मैं कहती थी मुझे ना मैथ समझ में आती है यानी कि मेरे जैसा कोई और भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन माँ बाप कबूल नहीं करते हैं हमारी बात। सही बात तो है। मुझे मैथ्स नहीं आती थी, मुझे केमिस्ट्री के फार्मूले नहीं समझ में आते थे, मुझे न्यूटन का लॉ देर में समझ में आया। तो मैं कहती थी मुझे ना पढ़ाएं साइंस, मुझे ना पढ़ाएं। लेकिन वो कहते नहीं डॉक्टर बनना है। हाँ। तो खैर मैंने फर्स्ट ईयर फैमिली में होंगे ना 5-6 डॉक्टर हो जाते, कोई भी नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था, कोई नहीं था। बस फिर उनकी ख्वाहिश थी। मेरे वालिद साहब टीचर थे, मेरी बड़ी बहनें टीचर थी, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं पढ़ाऊँ। अच्छा। ये नहीं कि किसी और, शायद एक चीज़ जो मुझे बाद में समझ में आई, कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करते हैं। उस वक्त ये सारे ज़राए तो नहीं थे, रेडियो था और मैं रेडियो पे गई। मैंने रेडियो से स्टार्ट किया। मैं डिबेटर मुश्किलात का सामना किया, फैमिली से नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे वालिद साहब ने जब अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजा, उस वक्त तो यकीनन जलजले आए होंगे, इर्ताश हुआ होगा कि ये क्या। और कहा गया उनसे कि या बेटियां को पढ़ा। मेरा भाई मुझसे बाद में पैदा हुआ, लेकिन मेरे वालिद साहब ने इंतज़ार नहीं किया कि बेटा आएगा तो पढ़ाएगा, तो उसकी बात करें। तो मुझसे पहले आप जब पूछ रही हैं ना कि आपको तकलीफ है, तो मेरे तो राह के कांटे चुन लिए गए थे। अब्बा, मेरे अब्बा ने जो शजर मजबूत हो तो फिर वो आपको साया खुद ब खुद देता चला जाता। और मेरे वालिद साहब इतने वो आगे देखने वाले लोग थे। मैं उनको जब वो मुझसे पूछता है कोई, तो मैं कहती थी कि वो तो खामोश सिपाही थे। न उन्होंने तकरीरें की, न किसी को बताया, न किसी को जताया। अपनी बेटियों को उन्होंने इंश्योर किया कि वो जितना पढ़ सकती हैं पढ़ें। कभी हमें डिबेट में जाने से नहीं रोका। मेरी बड़ी बहन पहले गई रेडियो पे, वो भी वो ज़माना था, वो बुर्का पहन के जाती थी। अच्छा। बुर्का पहनती थी, हमने कभी बुर्का नहीं पहना। और उसके लिए मेरी बहनों ने स्टैंड लिया। जब हमारे चचाजाद भाई गांव हम जाते थे तो कहते अब तो बड़ी हो गई हैं, ये ऐसे कैसे आती हैं। तो मेरी बहन ने कहा खबरदार, मेरे वालिद साहब जिंदा हैं, बड़े हैं, मैं बड़ी बहन हूँ। जब हमें एतराज़ नहीं है तो आप लोगों को क्यों एतराज़ है। ये इसी तरह आएंगी। यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये फैमिली से आया है। तभी अलग के दौर में आप अड़ गई थी कि नहीं दुपट्टा नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं इस्लाम उस सर पे लादना है मुझे। देखें, ये आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत हमें रेलेवेंट मिलती है। उस वक्त तो कौन सा ज़माना था, 78 का ज़माना था, जब उन्होंने इस तरह का इस्लाम लाने की कोशिश की। और तस्वुर, पाकिस्तानी औरत का तस्वुर वो देना चाह रहे थे। कौन सी औरत है पाकिस्तानी, जो आपने ड्रामों में देखा होगा, मिशी खान को पानी में से डूब के निकल रही है, सर पे दुपट्टा है। तो उसमें जब ये डायरेक्टिव्स आए थे टीवी पे, सुल्ताना का मैं प्रोग्राम करती थी, सिंधी में होता था मोतिन माला, और उससे पहले मैंने बच्चों का प्रोग्राम किया था रोशन तारा, सुल्ताना और हारून रिंद, बिल्कुल वो मिलके करते थे। सबसे पहले मैंने उर्दू का प्रोग्राम किया बच्चों के लिए, पहला टीवी प्रोग्राम था इस हफ्ते, जो क्विज शो था। तो वो जो प्रोग्राम ऑन एयर गया, तो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि फातिमा सुरैया बजिया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अभी रुखसत हुई हैं। तो वो आई कि मुझे इस लड़की से मिलाओ। आई और आके मुझे गले लगाया। हाँ। और कहती है हाय बेटा, क्या खूबसूरत उर्दू बोलती हो, तुम्हारी अम्मा यकीनन उर्दू बोलने वाली होंगी। क्योंकि महताब चन्ना पीछे लगा हुआ था, तो उन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया कि वालिद साहब तो मेरे सिंधी हैं ही, वालदा यकीनन उर्दू बोलने वाली होंगी।
तो मैंने कहा नहीं भजिया, हम तो खालिसतन बिल्कुल सिंधी हैं, लाड़काना से, और उर्दू पढ़ी नहीं मैंने। वैसे वाकई आप जितनी शुस्ता उर्दू बोलती हैं, काफ शीन जितना आपका सही है, अब तो लोग कैंची को भी कैंची बोलते हैं। ये बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और इवन जब हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन बेचारों को खुद नहीं पता, तो वो क्या ठीक कराएंगे? नहीं देखिए, बहुत ये बहुत अजीब चीजें हैं जो हम उतर गए हैं पटड़ी से, जैसे आई थिंक रेडियो की तरबियत बड़ा काउंट करती है, बहुत काउंट करती है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं रेडियो पर होती थी तो वहाँ पर लोग होते थे मुकर्रर कि आप तलफ़ुज़ सही होना चाहिए, आप कोई शेर पढ़ने जा रही हैं तो बहर वजन में होना चाहिए, और वो दुरुस्त करते थे। रेडियो का सबसे बड़ा टीचर, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट रेडियो से किया। बिल्कुल बिल्कुल। पॉज यहाँ होना चाहिए, यहाँ स्ट्रेस होना चाहिए, यहाँ आवाज़ उठनी चाहिए। तो मैं तो रेडियो वॉइस थी और प्ले किए थे मैंने, उर्दू के भी, सिंधी के भी। तो मेरा बुनियादी उस्ताद तो रेडियो है। और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की क्या तारीख़ है कि पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फ़नकार मोहम्मद अली वहाँ से है, मुस्तफ़ा कुरैशी वहाँ से, उनकी बेगम बुलबुल मेहरान कहलाती थी, वहाँ से गाना शुरू किया। आबिदा परवीन रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, ज़रीना बलोच रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, हिमायत अली शायर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, अब्दुल माजिद रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, अब्दुल करीम बलोच रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, कुर्बान जीलानी रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। और मेरा पहला ड्रामा कुर्बान अंकल के साथ था ये। तो ये लोग थे जो सॉलिड लोग, और मैं इनकी छाँव में, और क्या कमाल तलफ़ुज़ था इनका उर्दू पे, क्या कहते हैं ना, गिरफ्त थी। इस वक्त सियासी तौर पे जिन हालात का सामना हमारे मुल्क को हो रहा है, और ख़ास तौर पे स्कूल्स को जितनी थ्रेट है, आपने देखा अभी हम APS का वाक़या नहीं गुजरा, फिर एक और वाक़या यूनिवर्सिटी का गुजरा, फिर कराची के, लाहौर के स्कूल मुसलसल बंद। कहाँ आपको लग रहा है कि हमारी टीचर्स में भी कहीं ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। हमने अपने गांव में जब दिवाली, हमारे पड़ोस में होते थे हिंदू फैमिली, वो दिवाली मनाते थे, हम जाके उनके घर में बैठ के दिए जलाते थे। हमारी शबे बारात पे उनके बेटे आके हमारे उस पे छतों पे आके वो दिए जला के जाते थे। तो हमने तो ये माहौल देखा। मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, हम जाके सबीलें लगाते थे। तो ये तफरीक कहाँ से आ गई? ये उन्हीं गंदे दिमागों का खेल है जिन्होंने किसी भी सबब से पूरे माशरे को तकसीम करके रख दिया। तो आज जो आप थ्रेट कह रहे हैं, उसमें असातिज़ा भी कमज़ोर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी, उनके विजन भी क्लियर नहीं है, और चूँकि वो ख़ुद दीन को शायद बहुत सारे लोग ख़ुद नहीं पढ़ते और समझते, तो उनका ईमान भी कमज़ोर है। आपने बड़ा अच्छा वक्त बेनज़ीर साहिबा के साथ गुजारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस वक्त की यादें? बेनज़ीर से तो तब से ताल्लुक़ है जब से वो मेरी शादी में आई थी। बेगम भुट्टो बबूजू तारीख़ हमने उनसे ली थी, और उस तारीख़ का फ़ायदा उठा के वो किसी सूरत बुर्का वुर्का पहन के उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, ये तारीख़ रखो, ये तारीख़ रखो। हम शायद 23 या 24 की रख रहे बाद। उनका नहीं, मेरी बहनें गई थी और अकबर गए थे, तो कि हम चाहते थे कि वो आएँ, और ख़राब वक्त था क्योंकि माशाल्लाह था, इनसे मिलना भी एक ख़तरा होता था कि आप अंडर सर्वेलेंस हैं, आपको देखा जा रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को। और मैं पढ़ाती थी, और अकबर यूनिवर्सिटी में इंजीनियर थे, तो हम गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, लेकिन हमने अपनी जो दोस्तियां थी, जो ताल्लुकात थे, उनको हमने कायम रखा। इस वक्त अगर आपको मौका दिया जाए कि आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए, हाय काश हाय काश, तो पहला क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए आपको अपनी ख्वाहिशात, अपनी चीज़ों से आगे निकल के एक बहुत दूसरे विजन के साथ काम करना पड़ता है। कमाल अतातुर्क बनना और पूरी सोसाइटी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना मजाक नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन के नौजवानों को अपने आप से ऊपर बाहर निकाल के और दूसरी राह की तरफ देखना और समझाना कि इधर चलना है, आसान नहीं है। एक मज़दूर और किसान को ये एहसास दिलाना कि तुम इंसान हो, मेहनत कर रहे हो, वडेरे के सामने, जागीरदार के सामने झुकना नहीं है, तुम्हें आसान काम नहीं है। उसके लिए एक बहुत करिश्माती किस्म की शख्सियत चाहिए, एक एतमाद चाहिए, एक जो चीज़ हमारे लोग जो सियासतदान और जो इस वक्त हुक्मरान है, क्रेडिबिलिटी का फुकदान है। आप लोग एतबार नहीं करते,
आप अपने लिए एक उसूल रखते हैं, आजमा लेते हैं, कैसे कैसे करें, कैसे मतलब नहीं लोगों को पता है कि इसमें इनका अपना कोई फ़ायदा है। अगर ये वाला जो इस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी को संभाल रहा है और कितनी उसने इस वक्त जो चीज़ें आ रही हैं वो उनके लिए कोई अच्छी चीज़ें तो नहीं कही जा रही है ना। तो लोग जब मवाजना करते हैं, कभी बेनज़ीर ऐसी थी, तो आप एक लंबे अरसे तक उस नारेबाजी में आप नहीं चल सकते, वो ख़त्म हो जाती है चीज़। अब आप पीपल्स पार्टी के दौर में भी आप एक भरपूर हिस्सा रहा, अब फंक्शनल लीग। सियासत में तो मैं नहीं आई हूँ, पीपल्स पार्टी में ख़ानदानी ताल्लुकात ज़रूर थे बेनज़ीर से, बहुत मोहब्बतों के रिश्ता था। पीपल्स पार्टी मैं तो सियासत में मैं कहाँ आना चाहती थी। लोग मुझसे कहते थे आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, तो मैं आ गई। और फंक्शनल मुस्लिम लीग, चूँकि मेरे मेरे मियाँ साहब जो हैं उनका एक रिश्ता है पीर पगाड़ों की फैमिली से, खुद राशदी हैं। उनके जो पीर साहब का इंतकाल हो गया, वो और मेरे जो ससुर थे वो फर्स्ट कज़न्स थे। ये पूरी फैमिली का सिलसिला ये है। पीर अली मोहम्मद शाह राशदी, पीर हिसामुद्दीन शाह राशदी, बहुत पढ़े लिखे लोग इस ख़ानदान में। तो पीर साहब बड़े जो थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ। तो मैं उनको जाके कहती थी, पीर साहब क्या आप पॉलिसी है आपकी? तो कहते थे ओके ऑल राइट, यू आर द पॉलिसी, यू आर द पर्सन एंड यू डू इट। तो उन्होंने मुझे कहा कि ख़वातीन का, हमको वो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, मैं इनकार नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनकी ख़वातीन विंग को मैंने तरतीब दिया, सब करे। उसके बाद फिर मैं अपने बहुत इतने काम होते थे कि मैंने माफ़ी मांग ली। लेकिन ये पीर साहब जो है, इन्होंने कहा कि नहीं आप इलेक्शन लड़े। तो मैं लाड़काना से इलेक्शन लड़ी, बीच लाड़काना से। ज़ाहिर है मैं कैसे जीतती, एक भी सीट अगर पीपल्स पार्टी से लाड़काना में जाती है तो बहुत बड़ी सवालात। लेकिन अगर मैंने वहाँ 32,000 वोट जो डिक्लेयर किए गए, बिल्कुल 3 दिन के बाद मेरा इलेक्शन का रिजल्ट निकला, तो वो 3 दिन में क्या हो रहा था। ग्रेट। जनाब, ये हैं अकबर मेहताब राशदी साहब, और जो कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं। इसके बाद हम मिलेंगे इनकी फैमिली से और कुछ घर के ऊपर भी तो नज़र डालेंगे, झांकेंगे। इतना खूबसूरत घर है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे बनते हैं। किस तरह की सांसें वैसे नज़र वजर रखती हैं इस वाली? नज़र तो हम सब रखते ना, वो हम पे रखती है, हम पे रखते हैं। और अल्लाह फकीर उसको निकाल रहा, कहता है मुखा को न दी उसको उठाओ। आपदा परवीन गिरी मेरे ऊपर थी। नाज़िर, इस वक्त माशाल्लाह से आप देख रहे हैं आपा की दोनों बहुएं उनके साथ मौजूद हैं। वहाँ गेम चल रहा है, अभी देखेंगे कि गेम में एक आर्या जीत रही हैं या सुहेब जीत रहे हैं, वो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ा सवाल तो पहले मैं इनकी बड़ी बहू मरियम से करना चाहूँगी। बहुत कम देखा जाता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हो। अब तो शादी होती है, लड़कियाँ कहती हैं ओके बाय बाय, मुझे अपनी स्पेस चाहिए, अपनी लाइफ चाहिए। आपने कभी नहीं ऐसा सोचा? एक्चुअली मैंने टोटली ऑपोजिट सोचा कि हम सब इकट्ठे रहें, एंड स्पेशली विद चिल्ड्रन, कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो। और हमारे लिए वो काफ़ी अच्छी तरह इट्स वर्कड आउट कि देयर आर पीपल इन द हाउस, यू नो, अम्मी इज देयर, बाबा इज देयर, सो आई हैव दैट सपोर्ट सिस्टम इन द हाउस के बिकॉज मैं जॉब करती हूँ, अकेला बच्चा नहीं हो और घर के अंदर यू नो आपका इंडिपेंडेंस भी हो और साथ में कोई घर में रौनक भी हो, रौनक भी रहती है। किस तरह की सांसें वैसे नजर वजर रखती हूँ इस वाली? नजर तो हम सब रखते ना, वो हम पे रखती है ना, हम पे रखते हैं। कहीं बाहर जाना पहले फोन करते, आप क्या पहन रही हैं आज? क्या पहने? एक ही कलर का पहन के निकल आए सारे। अच्छा, मजे की बात नाज़िर, मैं आपको बताऊँ, ये 3 एम बैठे हैं यहाँ, मरियम, मेहताब एंड मारिया, है ना? ये 3 एम है। मारिया तक आते हैं, जरा माइक इनको दे। मारिया, आप छोटी बहू हैं, रोब वोब तो आपके ऊपर ज़्यादा चलता होगा, बड़ी भावज का भी एक बहू है ना, रो फिर सास का भी। नहीं, आई थिंक नो, आई वुडंट से दैट। आई थिंक मैं कभी कभार काफ़ी चहीती हैं, रोब भी चलाती हूँ थोड़ा। अच्छा, आप ज़्यादा रोब चला लेती हैं, कभी लाड का फ़ायदा ले लेती है ना कि छोटे होने का, कि मैं छोटी हूँ तो ज़रा वो हो जाए। तो कौन सा ऐसा कोई एक इवेंट आप पूरी फैमिली से जब बड़ा वो कभी ना भूलने वाला हो?
आर्या के अलावा क्योंकि वो एक सबसे बड़ा इवेंट होता है जब घर में एक नया बच्चा आता है और वो आपकी लाइफ में बहुत सारे रंग बिखेरता है। जी सर, क्या कहते हैं? जब शुएब की शादी हो गई और हमने वलीमा गांव में किया, हाँ, और शाम को हमने क्लोज दोस्तों का वहाँ पे म्यूज़िक का प्रोग्राम रखा था घर पे। उस वक्त हम जब जितने सारे लोग बैठे थे और मैं उनको देख रहा था, मेरे लिए तो वो इतना खूबसूरत लम्हा था जो मैं आपको नहीं भूल सकता। आप बताएं, आप छोटे हैं घर के, मैं वैसे घर की मैं भी सबसे बड़ी छोटी हूँ। इतने काम करने पड़ते थे मुझे अपने घर में, फ़ोन तक उठाने से लेकर, और स्टिल अब तक मुझे क्या सब कहते थे वो कि तुम बाहर की शादी है इमाम, घर में तुम छोटी हो। छोटे आपका छोटे वाला हाल क्या है? वो छोटे छोटे रहते हैं आप हमेशा, लाइक यू नो ऑब्वियसली आपको लाइक यू हैव टू बी देयर, जो भी हो तो यू कांट से नो, तो वो ऑब्वियसली लाइक अभी सिंस आई हैव ग्रोन अप एज वेल, बट वो छोटे का रोल अभी तक चलता है। साहब मुझे कहना पड़ता है हेलो प्लीज मेरी शादी हो गई है, मेरी एक बेटी भी है, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो आपको भी कभी कहना पड़ता है हेलो मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई? शुक्र है अभी तक नहीं कहना पड़ा, पर ये खुद भी इसमें मजे में कि छोटा ठीक छोटा ही समझा जाए, वजन कम पड़ा। मुझे तो लगता है छोटों पे ज्यादा वजन पड़ जाता है, मतलब उस तरह छोटे मोटे कामों के लिए भगाया बढ़ा जाता है ना। प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, लाइक हो तो है ना। एक जो अच्छी चीज़ है, ये दोनों भाई जो है वो बिल्कुल बहुत दोस्तों की तरह हैं, और खुशी की बात यह है कि मरियम और मारिया वो भी बहनों की तरह एक दोस्त हैं, बहनों से ज़्यादा दोस्त। ये क्योंकि छोटी है तो बहुत सारी चीज़ों में इसका मशवरा दरकार होता है, और ये बड़ी है तो वो उसको बता सकती है। तो आपस में अगर ये खुश हैं तो आप समझ लें पूरा घर खुश है। पूरा घर खुश। मैं आपको बात बताऊं कि जब हमारी शादी हुई ना, तो मेरी सबसे बढ़ के ख्वाहिश थी कि हमें बेटी हो। मैं तो आपको पता है, हाँ। मैंने कहा मुझे पहले बेटी चाहिए। फरमाइश और बेटे हो गए जी। और ये जो दोनों मेरे पास आ गई ना, तो मैंने उनको बेटियों का नाम दे दिया है। हाँ। दोस्त होते हैं वो सबसे करीब फैमिली हो जाती है ना। आप ये आपके वो दोस्त हैं जो आपके दोस्त भी हैं और फैमिली का हिस्सा भी हैं, यानी कि एक इस तरफ समधन है, एक उस तरफ समधन है। वाह वाह, दो समधनों में हम दोनों घिरे हुए हैं। अब जानना है राज कि ये खुद समधन कैसी हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये बड़ी बहू की मरियम, छोटी मारिया की मदर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने क्या सोचा था जब आप अपनी बेटी का रिश्ता करी थी? तो देखें जी, इट्स द सेम थिंग, जिसके यहाँ भी जो भी अपनी लड़की देता है तो एक थोड़ा सा तो होता है ना एप्रीहेंशन, मगर नहीं, जब इनको मैं मिली, इनके साथ 2-3 दफ़ा हम बैठे और खूब अच्छी तरह दिल खोल के बात हुई, तो आई जस्ट फेल्ट कि शी इज़ रियली गोइंग टू हर होम। ये जावेद काजी हैं, जावेद और काजी बहुत ऐसी फैमिली से हैं जिनको आप सिंध की एक उन ख़ानदानों में से कह सकते हैं जिनका पॉलिटिक्स में बड़ा, इनके वालिद साहब काजी फैज मोहम्मद का बड़ा हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक ज़माना जो वो था जब हमारी बहनें पढ़ रही थी नवाबशाह के अंदर छोटे कॉलेजेस में, तो मेहताब आपा और जो कुछ घराने सिंध के हैं जिन्होंने इतना जुर्रत से ये कदम लिया कि बच्चियों को, बेटियों को घर से बाहर ज़ुबैदा कॉलेज भेजना और अब आला तालीम देना उस कॉन्टेक्स्ट में, वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था अपने हिसाब से। तो मेहताब आपा के वालदैन, मेरे वालदैन, कुछ चंद वालदैन होंगे सिंध के अंदर जिन्होंने ये जुर्रत की और अपने घर में और घर के बाहर भी मुखालफत का सामना किया, लेकिन बेटियों को पढ़ाया। तो वो एक औरत की जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है या वुमेन एम्पावरमेंट पे, मेरे ख्याल में शायद ही कोई सिंध का पॉलिटिशियन इतना क्लियर होगा जितना मेरे वालिद थे। तो इस तरह से मेहताब आपा हमारे घर का हिस्सा रही। आपसे जानना चाहेंगे। मैंने मेहताब के कई रूप देखे, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ मराहिल पे। ये डायरेक्टर थी इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधालॉजी की, और उसकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हुई सिंधालॉजी की। बड़ा इन्होंने एहतमाम किया, बहुत ही शानदार फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। आजकल तो ये मेज़ों और टेबलों के स्टेज बनता है, इन्होंने लकड़ी का बड़ा पुख्ता और मजबूत स्टेज बनवाया।
अच्छा। और उस पे जिस हम जब पहुंचे तो हम लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं थी। मैं, अकबर साहब, शफी मोहम्मद शाह जो टेलीविजन के मशहूर आर्टिस्ट थे, हम सब, हमें बैठने की जगह नहीं मिली। हम स्टेज पे एक कोने में बैठ गए और फिर यूं स्टेज पे लोगों का दबाव बढ़ता गया और एक स्टेज कहाँ रहा और एक मरहला आया और उस मरहले पे एक बहुत पुराने आर्टिस्ट का वो परफॉर्म किया जा रहा था। अच्छा। बैकग्राउंड में वो गा रहे थे और परफॉर्म कोई और कर रहा था। तो ऐसे एक मंजर सा क्रिएट हो गया जैसे कोई एक माफूकुल फितरत किस्म का मंजर था और स्टेज आसमान से आई थी और वो जा रही है। एग्जैक्टली। और स्टेज जो है वो आहिस्ता सरकना गिरना शुरू हुआ और हम समझे कि ये भी शायद उस मंजर का एक हिस्सा है। और अचानक जब बिल्कुल स्टेज बैठ गया तो पता पड़ा कि जी स्टेज पे इतना रश था और स्टेज टूट गया। आपदा परवीन की चीखें और अल्लाह फकीर उसको निकाल रहा, कहता है मुखा को न खले दी, उसको उठाओ। आपदा परवीन गिरी मेरे ऊपर थी। क्या फंक्शन था वो, क्या फंक्शन था। वाह वाह, ये वो यादें हैं जो यकीनन जिंदगी के एक जी। इश्तियाक कुरैशी साहब हैं तहमीना से, तो आप मिल लें। ये शोहर है और हमारे समधी हैं और मारिया के वालिद साहब हैं, PIA में कैप्टन रहे हैं। और बोलने के लिए प्लेट खुद रोकता हूँ, आप बोले। जिस वक्त की बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा तज़्बज़ब के आलम में था। मेहताब अदी का हमने सुना था, काफ़ी इनकी इज़्ज़त है, हम बड़े खुश भी थे। और जो भी माँ बाप अपनी बेटी किसी दूसरे घर भेजते हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं। बट अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह से ये ऐसे लगता है जैसे अपने घर में आई है। और मेहताब अदी का ये है कि ये ह्यूमन राइट्स और स्पेशली फॉर वीमेन राइट इन्होंने काफ़ी काम किया है। बिल्कुल। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं बट होता नहीं है। बट देन व्हेन आई केम टू नो हर मोर आई रियलाइज कि नहीं, शी इज़ वन पर्सन हु रियली बिलीव्स व्हाट शी इज़ टॉकिंग। बिल्कुल। जो ये बात करती हैं उसके ऊपर कायम है और वो करती भी हैं। हाँ, वो मैंने भी यही बोला कि वो आपको घर में दिखती है वो सारी चीज़। और उसका मैं बेनिफिट अकबर भाई को भी दूंगा क्योंकि उन्होंने फुल सपोर्ट किया, हर जगह फुल सपोर्ट किया। और इनकी किताब जो लिखी गई है जिसमें एकदम बडेरे से चौधरी बन जाता है कि नहीं मैं चौधरी हूँ। हाँ, चौधरी नहीं बने वो बिल्कुल। और इनकी किताब जिसमें लिखी गई मेहताब, जो इनकी अपनी स्वाने उम्री है जो भी, उसमें जो इनका चैप्टर था वो मैंने ख़ास तौर पे सिंधी में था पढ़ा। उसमें इन्होंने जो स्टार्ट लिया बोला मेरी महताब मुंजो महताब। बस वहीं हम भी परेशान हो गए कि यार माशाल्लाह से। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह सबको दे। मैं दुआ करता हूँ कि सारी सासें ऐसी हों क्योंकि सास और बहू का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। बहुत और ये लंबा रिश्ता है। ये लंबा रिश्ता है। माँ बाप के साथ आप बहुत छोटे अरसे रहते हैं, थोड़े अरसे रहते हैं, लेकिन जो सास ससुर है उनके साथ आपने जिंदगी गुजारनी होती है, फिर आपके बच्चों के बच्चों ने जिंदगी उनके साथ गुजारनी होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ये टाइम देने का। नाजरीन, जाते जाते आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि माफ़ियाँ सिर्फ गलतियों की होती हैं, ज़्यादतियों की नहीं। ये आपने सोचना है। लेंगे यहाँ आपसे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले हफ्ते एक और नए मेहमान के साथ और एक नए सरप्राइज़ के साथ। तो इंतज़ार करिएगा अगले हफ्ते समा के मेहमान का। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।